हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज शिक्षक दिवस है और इसी के लिए हम आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे और के जो उनके अनमोल वचन थे उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज़ाद भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। वे दर्शन शास्त्र का भी बहुत अच्छा ज्ञान रखते थे। उन्होंने भारतीय दर्शन शास्त्र में पश्चिमी सोच की शुरुआत की थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रसिद्ध शिक्षक भी थे। यही वजह है उन्हीं की याद में हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 20वीं सदी के विद्वानों में उनका नाम सबसे ऊपर है। वे पश्चिमी सभ्यता से अलग हिंदुत्व को देश में फैलाना चाहते थे। राधाकृष्णन जी ने हिंदू धर्म को भारत और पश्चिम दोनों में फैलाने का प्रयास किया। वे दोनों सभ्यताओं को मिलाना चाहते थे। उनका मानना था कि शिक्षकों का दिमाग देश में सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि देश को बनाने में उन्हीं का सबसे बड़ा योगदान रहता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जीवन परिचय के बारे में हम जानते हैं कि उनका पूरा नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन था। उनका धर्म हिंदू था। जन्म उनका 5 सितंबर 1888 में हुआ था। उनका जन्म स्थान तिरुमनी गांव मद्रास था। माता पिता सीतम्मा व सर्वपल्ली वीरास्वामी उनके पिता का विवाह शिवाकम्मू 1904 ईस्वी में उनका विवाह हुआ था। शिवाकम्मू से हुआ था। बच्चे उनके 5 बेटियां थी और 1 बेटा था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव तिरुमनी में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था। वे गरीब जरूर थे किंतु विद्वान ब्राह्मण थे। इनके पिता के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। इस कारण राधाकृष्णन को बचपन से ही ज़्यादा सुख सुविधाएं नहीं मिली। राधाकृष्णन ने 16 साल की उम्र में अपनी दूर की चचेरी बहन शिवाकम्मू से शादी कर ली, जिनसे उन्हें 5 बेटी व 1 बेटा हुआ। इनके बेटे का नाम सर्वपल्ली गोपाल है, जो भारत के महान इतिहासकार थे। राधाकृष्णन जी की पत्नी की मौत 1956 में हो गई थी। भारतीय क्रिकेट टीम के महान खिलाड़ी वीवीएस लक्ष्मण इन्हीं के खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की शिक्षा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बचपन तिरुमनी गांव में ही व्यतीत हुआ। वहीं से इन्होंने अपनी शिक्षा का प्रारंभ किया। आगे की शिक्षा के लिए इनके पिताजी ने क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लूथरन मिशन स्कूल तिरुपति में दाखिला करा दिया, जहां वे 1896 से 1900 तक रहे। सन 1900 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने वेल्लूर के एक कॉलेज से शिक्षा ग्रहण करी। तत्पश्चात मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास से अपनी आगे की शिक्षा पूरी की। वह शुरू से ही एक मेधावी छात्र थे। इन्होंने 1906 में दर्शन शास्त्र में एमए किया था। राधाकृष्णन जी को अपने पूरे जीवन शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉलरशिप मिलती रही। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के करियर की शुरुआत कहाँ से हुई उसके बारे में हम बात करते हैं। 1909 में राधाकृष्णन जी को मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र
का अध्यापक बना दिया गया। सन 1916 में मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में ये दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक बने। 1918 में मैसूर यूनिवर्सिटी के द्वारा उन्हें दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में चुना गया। तत्पश्चात वे इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय दर्शन शास्त्र के शिक्षक बन गए। शिक्षा को डॉक्टर राधाकृष्णन पहला महत्व देते थे। यही कारण रहा कि वो इतने ज्ञानी विद्वान रहे। शिक्षा के प्रति रुझान ने उन्हें एक मजबूत व्यक्तित्व प्रदान किया था। हमेशा कुछ नया सीखना, पढ़ने के लिए उतारू रहते थे। जिस कॉलेज में उन्होंने एमए किया था वहीं का इन्हें उपकुलपति बना दिया गया, किंतु डॉक्टर राधाकृष्णन ने 1 वर्ष के अंदर ही इसे छोड़कर बनारस विश्वविद्यालय में उपकुलपति बन गए। इसी दौरान वे दर्शन शास्त्र पर बहुत सी पुस्तकें लिखा करते थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन विवेकानंद और वीर सावरकर को अपना आदर्श मानते थे। इनके बारे में इन्होंने गहन अध्ययन कर रखा था। डॉक्टर राधाकृष्णन अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से समूचे विश्व को भारतीय दर्शन शास्त्र से परिचित कराना चाहते थे और उसका उन्होंने प्रयास भी किया था। डॉक्टर राधाकृष्णन बहुआयामी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे और प्रतिभा के धनी होने के कारण ही देश की संस्कृति को प्यार करने वाले व्यक्ति भी थे। डॉक्टर राधाकृष्णन का राजनीति में आगमन कैसे हुआ और क्या क्या हुआ उनका राजनीति में आगमन के बाद, ये भी हम डिस्कस करते हैं। जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय जवाहरलाल नेहरू ने राधाकृष्णन से यह आग्रह किया कि वह विशिष्ट राजदूत के रूप में सोवियत संघ के साथ राजनयिक कार्यों की पूर्ति करें। नेहरू जी की बात को स्वीकारते हुए राधाकृष्णन जी ने 1947 से 1949 तक संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। संसद में सभी लोग उनके कार्य और व्यवहार की बेहद प्रशंसा करते थे। अपने सफल अकादमिक करियर के बाद उन्होंने राजनीतिक में अपना कदम रखा। 13 मई 1952 से 13 मई 1962 तक वे देश के उपराष्ट्रपति रहे। 13 मई 1962 को ही वे भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। राजेंद्र प्रसाद की तुलना में इनका कार्यकाल काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि जहां एक और भारत के चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए, जिसमें चीन के साथ भारत को हार का सामना करना पड़ा, वहीं दूसरी ओर 2 प्रधानमंत्रियों का देहांत भी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। उनके काम को लेकर साथ वालों को उनसे विवाद कम, सम्मान ज़्यादा था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिले सम्मान और अवार्ड की बात करें तो शिक्षा और राजनीति में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए डॉक्टर राधाकृष्णन जी को सन 1954 में सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1962 से राधाकृष्णन जी को सम्मान में उनके जन्म दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। सन 1962 में डॉक्टर राधाकृष्णन को ब्रिटिश अकेडमी का सदस्य बनाया गया। पोप जॉन पॉल ने इनको गोल्डन स्पर भेंट किया। इंग्लैंड सरकार द्वारा इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान प्राप्त हुआ। डॉक्टर राधाकृष्णन ने भारतीय दर्शन शास्त्र एवं धर्म के ऊपर अनेक किताबें लिखी, जैसे गौतम बुद्ध जीवन और दर्शन, धर्म और समाज, भारत और विश्व आदि के अक्सर किताबें अंग्रेजी में लिखते थे। 1967 के गणतंत्र दिवस पर डॉक्टर राधाकृष्णन
ने देश को संबोधित करते हुए यह स्पष्ट किया था कि वह अब किसी भी सत्र के राष्ट्रपति नहीं बनना चाहेंगे और बतौर राष्ट्रपति ये उनका आखिरी भाषण रहा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की मृत्यु के बारे में बताएं तो 17 अप्रैल 1975 को एक लंबी बीमारी के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन का निधन हो गया। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान हमेशा याद किया जाता है, इसलिए ही 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। इस दिन के विख्यात और उत्कृष्ट शिक्षकों को उनके योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। राधाकृष्णन को मरणोपरांत 1975 में अमेरिकी सरकार द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि धर्म के क्षेत्र में उत्थान के लिए प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार को ग्रहण करने वाले यह प्रथम गैर ईसाई संप्रदाय के व्यक्ति हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनमोल वचन। एक साहित्यिक प्रतिभा कहा जाता है कि हर एक की तरह दिखती है, लेकिन उस जैसा कोई नहीं दिखता। दूसरा हम देखें, हमें मानवता को उन नैतिक जड़ों तक वापस ले जाना चाहिए जहां से अनुशासन और स्वतंत्रता दोनों का उद्गम हो। नेक्स्ट है, किताब पढ़ना हमें एकांत में विचार करने की आदत और सच्ची खुशी देता है। इसके साथ ही है, केवल निर्मल मन वाला व्यक्ति ही जीवन के आध्यात्मिक अर्थ को समझ सकता है। स्वयं के साथ ईमानदारी आध्यात्मिकता अखंडता को अनिवार्य करता है, जो कि ईमानदारी आध्यात्मिकता अखंडता की अनिवार्यता है। पुस्तकें वो साधन है जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृति के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं। कला मानवीय आत्मा ही गहरी परतों को उजागर करती है। कला तभी संभव है जब स्वर्ग पर धरती को छुए। लोकतंत्र सिर्फ विशेष लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर एक मनुष्य की आध्यात्मिक संभावनाओं में एक यकीन है। कहते हैं कि धर्म के बिना इंसान लगाम के बिना घोड़े की तरह है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने जीवन के 40 वर्ष तक शिक्षक बनकर रहे। शिक्षा के क्षेत्र में और एक आदर्श शिक्षक के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को हमेशा याद किया जाएगा। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है कि हमारे देश में इतने प्रतिभावान, इतने मेधावी और इतने आध्यात्मिक पुरुष भी हुए हैं। इसी के साथ हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ससम्मान उनको याद रखते हुए, अपने स्मरण में उनके जगह देते हुए, वो हमेशा हमारे गुरु के समान हैं। इसी के साथ हम अलविदा कहते हैं। नेक्स्ट टाइम और मिलेंगे। जय हिंद।